नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीए सेकंड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 7 की क्लास में। यूनिट 7 के हम जितने भी एमसीक्यूज़ हैं आपके उन सभी को कवर करेंगे। और कल 19 जून को आपका एग्ज़ाम है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय वालों का, और अन्य किसी डेट पर किसी और यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है जिनका पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंसेप्ट टाइटल दिया हुआ है, तो उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये सारी क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी, इनकी हम प्लेलिस्ट बना देंगे और इसके बाद हम आपके लिए 300 क्वेश्चन की मैराथन लेकर आएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की रहेगी, जिससे आपका जो एग्ज़ाम के लिए आपकी मैराथन रहेंगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, आपको पता लग जाएगी कि आपका एग्ज़ाम कैसा आने वाला है। तो पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। एक मिनट रुक जाओ बस थोड़ा सा ये। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। तो भारत की संसद में क्या क्या शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का कौन सा भाग संसद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संसदीय शासन प्रणाली में नहीं पाया जाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्ति शासन। नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर किस सरकार का लक्षण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संसदात्मक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, अध्यक्षात्मक शासन में वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधान होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किस सरकार में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है? तो इसका सही आंसर है अध्यक्षात्मक सरकार में, ऑप्शन ए। संघात्मक सरकार के लिए यह आवश्यक है, तो उसका संविधान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लिखित होना चाहिए। शासन की किस प्रणाली में एक कठोर संविधान आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसकी विशेषता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अध्यक्षात्मक शासन की। निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? ऑप्शन ए, संसद द्वारा महाभियोग। निम्नलिखित में से कौन सा एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शक्ति का विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन प्रणाली की आवश्यक विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शक्तियों का केंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र का प्राण कहा गया है, तो किसको कहा गया है? राजनीतिक दल को। ऑप्शन डी, शासन का चतुर्थ अंग कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल का लक्षण नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विशिष्ट हितों के संरक्षण का प्रयत्न। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक दल के निर्माणात्मक तत्वों में से नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गैर संवैधानिक उपायों का प्रयोग। राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंसात्मक क्रांति। संसदीय प्रणाली में सरकार का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक दलों का कार्य है, तो किनका क्या कार्य होता है? ये सभी कार्य होते हैं, सत्ता का वैधीकरण, समाज का एकीकरण और नीतियों का कार्यक्रम उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनता को सार्वजनिक प्रश्नों और समस्याओं के प्रति जागरूक कौन बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजनीतिक दल। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली का मुख्य आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संसद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, विकासशील देशों की दल व्यवस्थाओं का के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक दलों में समाज के अंतिम उद्देश्य, गंतव्यों व मूल्यों पर सहमति का अभाव, राजनीतिक दलों में राजनीति के आधारभूत तत्वों पर मतैक्य का अभाव, और प्रतियोगी दल प्रणालियों की व्यवहार में आवश्यकताएं, वास्तविकताएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दबाव गुट ऐसा संगठित संगठन है जो अपने सदस्यों को सम्मिलित किए बिना सरकार के निर्णय को प्रभावित करने की इच्छा रखते हैं। उक्त इस कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगलर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बॉल्डेल ब्लॉडेल तथा आमंड किन्ने दबाव गुटों को
अरे यार, मुख्यतया वर्गीकृत क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 भागों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विद्वान का मानना था कि दबाव गुट राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक के बीच एक अंतर्वर्ती स्तर का निर्माण करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्सटीन का। समाज में हितों समूहों का उदय, विकास एवं विकास राजनीति के जिस रूप की प्रमुख देन है वह क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यवसायिक राजनीति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दबाव गुट एवं हित गुट मुख्यतः जो कार्य नहीं करते वह हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सतत रूप से सक्रिय बने रहकर शासन को प्रभावित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच क्या संबंध होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का? ऑप्शन सी, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। भारत के संसदीय शासन प्रणाली का नमूना किस देश से ग्रहण किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंग्लैंड से। निम्न में से कौन सी विशेषता अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शासन में गतिरोध। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एस्मीन ने किस प्रणाली के बारे में कहा था कि यह प्रणाली स्वेच्छाचारी, अनुत्तरदायी तथा खतरनाक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अध्यक्षात्मक प्रणाली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय शासन प्रणाली में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मंत्रिमंडल का समूह उत्तरदायित्व। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में किस प्रणाली के घनिष्ठ संबंध पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संसदीय व्यवस्था। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, किसने कहा था संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन तथा मृत्यु का केंद्र बिंदु है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लास्की ने। एकात्मक सरकार का एक विशेष दोष बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तानाशाही का वह संघात्मक प्रणाली का एक गुण है। तो वह क्या है? ऑप्शन ए इसका विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, संघात्मक प्रणाली के निम्न में से प्रमुख विशेषता हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। यह वह व्यवस्था है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के ऊपर एक शक्ति का निर्माण होता है, यद्यपि प्रशासन में भाग लेने का अधिकार राज्यों को होता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जेलिनेक का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, एकात्मक राज्य वह होता है जो केंद्रीय शासन के अंतर्गत संगठित होता है। यह परिभाषा किसकी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का? ऑप्शन बी, स्ट्रांग की। जिस शासन में स्थानीय इकाइयां केंद्र सरकार की अभिकर्ता मात्रा होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एकात्मक राज्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, किसका कथन है कि संघीय सिद्धांत का अर्थ यह है कि केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन इस प्रकार हो कि दोनों पक्ष समान और स्वतंत्र हों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वेयर ने शक्तियों के विभाजन को किस प्रणाली में देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संघात्मक शासन में। निम्न में से कौन सा एकात्मक सरकार का गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विशाल देशों के लिए उपयुक्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 48 क्वेश्चन है आपका, किसका कथन है एकात्मक शासन में स्थानीय शासन की शक्ति क्षीण हो जाती है और केंद्रीय नौकरशाही को प्रोत्साहन मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 का? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गार्नर। संघात्मक प्रणाली का एक गुण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्थानीय स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस देश में संघात्मक व्यवस्था नहीं पाई जाती? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 क्या है? एकात्मक प्रणाली का एक उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जापान। संघात्मक सरकार के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 52 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य का छोटा आकार। राजनीतिक दल व्यक्तियों के कौन से समूह कहलाते हैं?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्ता पर अधिकार करने एवं राष्ट्रीय हितों का प्रोत्साहन देने वाले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 है, दलीय व्यवस्था को कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन की संज्ञा किसने दी? बहुतों का पागलपन की संज्ञा किसने दी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर पोप ने। राजनीतिक दल जनतंत्र के से कहीं अधिक प्राचीन है, किसने कहा था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राइस ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है बहुदलीय, ऑप्शन सी। निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित राजनीतिक दलों की प्रकृति समान होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरवादी एवं प्रगतिवादी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषता नहीं होती? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य व्यवस्था के बारे में उदासीन बने रहना। हाँ, इंटरेस्ट ग्रुप इन अमेरिका सोसाइटी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मायरन बिनर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रेशर ग्रुप ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फाइनर ने कहा था। निम्न में से कौन सा दबाव समूह है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दबाव समूह कार्य नहीं करते? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, चुनाव लड़ना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दबाव समूह संबंध होते हैं तो किससे होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वहित से, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मॉडर्न डेमोक्रेसी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ब्राइस, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा कि प्रजातंत्रीय यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हूवर ने। किसने कहा था? फ्रांस में जिस दिन प्रधानमंत्री पद ग्रहण करता है उसी दिन उसके किसी साथी द्वारा उसके पतन के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉलिटिक्स पार्टीज़ के लेखक कौन हैं? तो पॉलिटिक्स पार्टीज़ के जो लेखक हैं वह कौन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा कि दलीय प्रणाली राज्य की इच्छा पूर्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 70 का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिलक्राइस्ट। संसदीय शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। अध्यक्षात्मक सरकार किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शक्तियों के पृथक्करण पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका का मुख्य प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 73 का, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी संसदात्मक प्रणाली का दोष नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दलों की निष्क्रियता। नामात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका के में अंतर किस शासन प्रणाली की विशेषता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसदात्मक प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक प्रणाली का मिश्रण पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस में। निम्नलिखित में से कौन संघात्मक शासन का एक गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर संकट के समय उपयुक्त, ऑप्शन डी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 89, किसके अनुसार संघात्मक राज्य एक ऐसे उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं जिसका राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेल स्थापित करना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डाइसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी एकात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लिखित व कठोर संविधान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके अनुसार एक केंद्रीय शक्ति द्वारा सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डाइसी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एकात्मक व संघात्मक शासन का वर्गीकरण निम्न में से किस तत्व पर आधारित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्र व प्रांतों के बीच शक्ति विभाजन। संसदात्मक प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघात्मक
प्रशासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसकी शक्ति विभाजन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में किस देश को एक दलीय प्रणाली का उदाहरण माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियतनाम को। निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक दल का एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्याप्त आर्थिक संसाधन को। किसके अनुसार राजनीतिक दल अनिवार्य है? कोई स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रतिनिधित्व सरकार उसके बिना किस प्रकार चलाई जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 88 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन सी। भारत में राजनीतिक दलों को किसके द्वारा मान्यता दी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारतीय चुनाव आयोग। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बहुदलीय। किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय हित के लिए संगठित समुदाय माना जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वर्ग। निम्न में से किस देश में बहुदलीय प्रणाली नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम में। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली नहीं पाई जाती? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन में। दबाव समूह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन ए, लॉबिंग, प्रचार प्रदर्शन, ऑप्शन ए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 96 का, भारत में निम्न में से कौन सा दबाव समूह नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवसेना। किस प्रकार की शासन व्यवस्था में दबाव समूह अधिक सक्रिय होते हैं? तो इसका राइट आंसर है, लोकतंत्र, ऑप्शन ए। किस देश में दबाव समूह को विधायिका का तीसरा सदन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दबाव समूह का लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनावों में प्रत्याशी खड़े करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दबाव समूह और राजनीतिक दल में महत्वपूर्ण अंतर यह कि राजनीतिक दल क्या होते हैं? इसका सही आंसर है, सत्ता प्राप्ति का प्रयास करते हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक दलों का साधन नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्ता प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में दबाव समूह द्वारा लॉबिंग का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, अमेरिका में दबाव समूह क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 103 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक ऐसा संगठन जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मजदूर संघ के सदस्य को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी प्रणाली नागरिकों को लोकप्रिय वोटों और जनमत संग्रह के माध्यम से निर्णय लेने में सीधे भाग लेने का अधिकार देती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कनाडा। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी, लचीला संविधान। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रणाली का अवगुण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी संकुचित प्रतिनिधि और नीतियों की अनिश्चितता और स्थायी सरकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति कहाँ रहती है? तो इसका सही आंसर है, जनता में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राजनीतिक दलों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है, राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसदीय सरकार को और भी नामों से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैबिनेट सरकार, जिम्मेदार सरकार और बेस्ट मिनिस्टर सरकार के रूप में, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 112 देखेंगे, एक पार्टी वाली प्रणाली को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है, एक दलीय प्रणाली, जो चीन में होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र के में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका किस में होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शासन संचालन, शासन पर नियंत्रण और दलीय कार्य। क्वेश्चन नंबर मतलब यूनिट 8 के क्वेश्चन को भी अभी कवर कर लेते हैं, क्योंकि कल हो सकता है टाइम मिले या ना मिले, तो अभी इसी को पूरे को हम कवर कर लेते हैं, और फिर आपका जो जितना भी है सिलेबस वगैरह पॉलिटिकल साइंस का कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको कुछ
और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार सरकार को किस पर आधारित होना चाहिए? तो संविधान पर होना चाहिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संविधान के जनक के रूप में हमें निम्नलिखित में से किसी विद्वान को मानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी को, अरस्तु को। सर्वप्रथम संविधान का विकास किस देश में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ब्रिटेन में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक संविधान सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका की हो गई है, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटर एच मेकल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानवाद का तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्तियों का केंद्रीकरण। आधुनिक समाज के समक्ष संविधानवाद एक कठिन समस्या है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पीनोक तथा स्मिथ का। कौन से देश में संविधान का तथा संविधान एक साथ देखे जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान और संविधानवाद। पाश्चात्य संविधानवाद का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें मानव जीवन के सभी पक्षों पर राज्य का नियंत्रण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवाद में सब कुछ राज्य में निहित होता है, राज्य से बाहर तथा राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं होता, यह परिभाषा किसकी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुसेलिनी की है। सर्वाधिकारवाद के विचारक किस प्राचीन विचारक की विचारधारा से में मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, प्लेटो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिकारवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, निरंकुशता का पोषक और विचारों का थोपना, राज्य को अधिक महत्व देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि विवेक का तिरस्कार कौन सी विचारधारा करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वाधिकारवाद। विकेंद्रीकरण को जीवन पद्धति किसने माना है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फिफ्नर ने और शेरवुड ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकेंद्रीकरण का प्रकार है, तो इसका प्रकार क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी प्रशासनिक, कार्यात्मक और राजनीतिक। विकेंद्रीकरण का उत्तरदायित्व होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थानीय इकाइयों पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संगठन स्थापित किए जाते हैं, तो किसमें किए जाते हैं? राजनीतिक विकेंद्रीकरण में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकेंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण का एक उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिनिधित्व का कौन सा प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवशिष्ट प्रतिनिधित्व का अधिष्ट प्रतिनिधित्व का उदाहरण है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विदेशी राजदूत। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रमुख गुण है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी, अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अवगुण नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मताधिकार को सार्थक एवं व्यवहारिक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उत्तर और आधुनिकतावादियों से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हेडिंगर तथा लियोटार्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जन समुदाय है, समुदायवादी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टेलर तथा वाल्जर। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टेलर तथा वाल्जर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह स्वतंत्रवादियों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाजिक और फ्रीडमैन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। स्ट्रास एक शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, मैट्रोस हैं, तो प्रत्येक दार्शनिक उपदेश होता है, प्लेटो का जन्म इटली में हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रास एक शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 3 ठीक है इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलिखित संविधान किस देश में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी, ब्रिटेन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी एन राव। संवैधानिक सरकार के विचार को 20वीं शताब्दी में किन बातों ने धक्का पहुंचाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, साम्यवाद विचार का। लिखित संविधान की विशेषता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। स्थायित्व, अधिकारों की रक्षा और शासन के अत्याचार से रक्षा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के ने लिखित संविधान को जन्म दिया? तो अमेरिका ने इसको जन्म दिया था। नहीं, इसका सही आंसर 33 का ऑप्शन सी है, फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के संविधान को विधि शास्त्रों का स्वर्ग कहते हैं? लेकिन इस क्वेश्चन में त्रुटि लग रही है मुझे थोड़ी सी, क्योंकि सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, और तो फिर इस हिसाब से तो जन्म देने वाला अमेरिका हुआ, लेकिन फ्रांस क्यों? मैंने ये पहले भी पढ़ा था क्वेश्चन, फ्रांस ही सही बताया गया था। तो एक बार रिसर्च कर लेना क्वेश्चन नंबर 33 पे, ऑप्शन सी ही ठीक है मेरे हिसाब से, बाकी और देख लेंगे। किस देश के संविधान को विधि शास्त्रों का स्वर्ग कहते हैं? तो विधि शास्त्रों का स्वर्ग किस संविधान को कहते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वे मौलिक अधिकार जिनके द्वारा निजी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है संविधान कहलाते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक सरकार की कौन सी विशेषता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, ये सभी, और उसमें भी लास्ट की है। और फैजलर ने केंद्रीकृत सरकार केंद्रीकरण और तथा विकेंद्रीकरण के कितने निर्धारक तत्व बताए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 लोकप्रिय शासन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकेंद्रीकरण। 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में उत्तम पद्धति मानी जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फॉकविज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा, समनर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आधुनिकतावाद व्यक्ति और समाजवाद के सदा से चले आ रहे स्वरूप को मिलने वाली स्पष्ट स्वीकृति है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैक्स वेबर का। आधुनिकतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लास्की वाल्डर तथा इहाब हास्टन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जीन फ्रैक्टिज लियोटार्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीकृत व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस की प्रणाली। फ्रांस के डिपार्टमेंट के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रीफेक्ट फैक्ट। इंग्लैंड में कौन सी व्यवस्था प्रचलित है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन ए यानी विकेंद्रित। इंग्लैंड में विकेंद्रित है। सरकार के निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासनिक सत्ता के स्थानांतरण की प्रक्रिया को केंद्रीकृत कहा जाता है, किसने कहा? इसका राइट आंसर है वाइट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीकरण का झुकाव शक्ति और प्रभुत्व की ओर रहता है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर चार्ल्स बर्थ का है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रजातंत्र धारण की चर्चा किसने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, आकर ब्राउन ने। आधुनिक होने का अर्थ एडवांस होना अर्थात धनी होना, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है सोल्स का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। 51 देखेंगे, आंध्र प्रणाली है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मताधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, यह मान्यता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नैतिक सिद्धांत की। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से अच्छा है, क्यों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अपने प्रतिनिधित्व चुनने में यह जनता को अधिक स्वतंत्रता देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत और अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत। किसका कथन है कि संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, संविधान के अभाव में एक राज्य न होकर प्रकार की अराजकता होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेलिनेक। कठोर संविधान वह है जिसमें संशोधन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से कठिन प्रक्रिया द्वारा किया जा सके, तो ऑप्शन डी 56 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीमित शासन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सीमित शासन 56 का सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, नहीं 57, हाँ ठीक है। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सर्वाधिक शासन सशक्त शासन साधन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जनमत संग्रह। पीनाक व स्मिथ ने संविधानवाद के कितने आवश्यक तत्व बताए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4। संविधान और संविधानवाद नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विलियम एंड्रूज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश का संविधान विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इंग्लैंड। किसके अनुसार लिखित व अलिखित संविधान का भेद मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन ए गार्नर। निम्नलिखित में से कौन संविधान की विशेषता है, संविधानवाद की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यह एक संस्कृति संबंध धारण है। अगला ऑप्शन हो जाएगा साध्यमूलक धारण है, और यह एक गात्यात्मक धारण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 64 क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस पुस्तक नामक किसने लिखी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 64 का ऑप्शन ए गार्नर ने। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक समग्र ग्राधिकार का समर्थक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुसेलिनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरवादी लोकतंत्र का लक्षण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिबद्ध न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो विचारधारा व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नियंत्रित करने का समर्थन है उसका नाम क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा समग्राधिकारवाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समग्राधिकारवाद विचारधारा का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ था, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इटली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के बारे में किसने कहा कि यह अनिवार्य रूप से सीमित सरकार तथा शासन के रूप में नियंत्रण की एक व्यवस्था है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जे राउसेक ने। गुरुत्वपूर्ण तथा भारित मतदान का समर्थक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जे मिल। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक विचारक हैं, तो कौन है, ऑप्शन ए जी कोल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक विचारक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन डी जे मिल। किसके अनुसार मतों को गिना नहीं जाना चाहिए, तो अपितु तोला जाना चाहिए, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जे मिल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आधुनिकतावाद का विरोध। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निगम राज्य की धारणा किस विचारधारा से संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है समग्राधिकारवाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओपन सोसाइटीज़ एंड एनिमीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल पॉपर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाधिकार का परिणाम नहीं है, समग्र अधिकार का परिणाम नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा युद्ध की कम संभावना। 77 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 78 देखेंगे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कीर्ति कितने लिखी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जे मिल ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किस विचारक ने डेमोक्रेसी तथा टोटलिटेरियन नामक पुस्तक लिखी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रेमंड एरानी। तो दोस्तों, ये आपके टोटल 8 यूनिट के MCQs मैंने कवर करा दिए हैं। इसके बाद आपके मैराथन लगेंगी 300 MCQs की, एक मैराथन या 2 मैराथन करा देंगे, जिससे आपका पूरा सिलेबस और पूरे सिलेबस से मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs कवर हो जाएंगे। तो फिर आपको किसी और क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में हमने अच्छा स्कोर आवाया था, वैसा ही अब इस साल सेकंड सेमेस्टर में भी आपका अच्छा स्कोर आवाने की पूरी तैयारी रहेगी। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।